नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल के 4 नगर निगमों के चुनाव परिणामों के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को कमजोर समझना भारी पड़ा? और क्या क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई? बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नगर निगम चुनाव के परिणामों को लेकर। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के गढ़ की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ धर्मशाला में चुनाव हुए। 3 नगर निगम इस बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल के दौरान बने थे। इसमें से मंडी, पालमपुर और सोलन है। धर्मशाला इससे पहले का बना हुआ है। धर्मशाला के चुनाव परिणामों की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 5 और 4 आजाद उम्मीदवार सीटें जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है कांगड़ा जिला, लेकिन बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं है। लेकिन कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी का मेयर। बात मंडी की कर लेते हैं। मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अन्य 3 नगर निगमों की तुलना में। मंडी में 70% मतदान हुआ था। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 4 कांग्रेस ने, और आजाद उम्मीदवार कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया। बात सोलन की अब कर लेते हैं। सोलन में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, वहां के एक प्रसिद्ध नेता डॉक्टर राजीव बिंदल भी चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे थे। खुद मुख्यमंत्री के 2 दौरे सोलन के हुए, बावजूद इसके सोलन में भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को सोलन में 7 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 और एक आजाद उम्मीदवार भी चुनाव जीता है। आजाद उम्मीदवार भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार था, लेकिन उसे टिकट नहीं दिया गया तो उसने इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गया। उसी तरह पालमपुर में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 11 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई हैं और 2 आजाद उम्मीदवार जीते। इन चुनावों में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जनाधार 9 के बराबर है। 10 वोट, 11 वोट, 12 वोट, 20 वोट, इस तरह के वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को पड़े हैं। लोगों ने इन चुनावों में भी 2 प्रमुख पार्टियों, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है, उसमें भरोसा जताया है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी कोई तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर सामने नहीं आ सकी। इन चुनावों का विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, उसको उसका फायदा नहीं मिला। आरोप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी लगे थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कांग्रेस सत्ता से बाहर होते हुए भी 2 नगर निगमों में अपना परचम लहरा गई। मंडी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक है। मंडी में अच्छा प्रदर्शन है। अब इन चुनाव परिणामों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा सकता है, अक्सर माना जाता है। हालांकि प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम शिमला में चुनाव अगले साल होने हैं, इस साल नहीं हुए। उसके परिणाम भी इन अगले भविष्य पर काफ़ी प्रभाव डालेंगे। लेकिन इन 4 नगर निगमों के जो चुनाव परिणाम सामने आए, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर दोबारा सत्ता में लौटना है, सरकार को रिपीट करना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और वही कांग्रेस अभी भी वापस लौटने की तरफ प्रयास करते हैं। दोनों का प्रदर्शन बहुत उम्दा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में रहने के बावजूद भी 2 नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन कर गई। बड़ा कारण यही रहा कि जिन लोगों को टिकट दिए गए थे या जिनको टिकट नहीं दिए गए थे, उनके बीच में खेल चला। दोनों ने एक दूसरे के वोट काटे, जिसका फायदा दूसरी पार्टी को हुआ। और लगभग हर शहर में कुछ इसी तरह
के नतीजे सामने देखने को मिले हमें। पहली बार हुआ कि जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए गए। लोगों में बेहद उत्साह था। सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी का अगला भविष्य भी इसी से तय होगा और अगली उनकी जो रणनीति है चुनाव की वो भी इसी से तय होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी अगली बार हिमाचल में सरकार को रिपीट कर पाएगी? क्या सचमुच इन 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेंगे? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन हम नेताओं की जो पॉपुलैरिटी है उसका अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं। उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन चुनाव परिणाम से सामने हो गया है। साफ है कि अभी लोग अनडिसाइडेड हैं कि इसकी सरकार भविष्य में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी या फिर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी। ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनता का मूड धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि चुनाव आने में अभी वक्त है, लेकिन फिर भी ये चुनावी वर्ष कहा जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कांग्रेस को सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए एक बार फिर से मैदान में डटना होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके पास आज भी वीरभद्र सिंह सरीखा नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े दिग्गज लगभग राजनीति से हट गए हैं। शांता कुमार की बात कर लें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की। अब सारा दारोमदार जयराम ठाकुर के कंधों पर है और वही भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी को पार लगा सकते हैं। वहीं अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लौटना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी। ये था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।